Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे what do you need to know in the month of September in terms of your love life and career life. बट उससे पहले हम चेक करेंगे the person on your mind. जो भी पर्सन आपके माइंड में है exactly, no contact है, contact है, less contact है, married हो, ठीक है, इन रिलेशनशिप सिचुएशन, जो भी आपका कंडीशन है, इसमें हम चेक करेंगे उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन एंड विद योर इंटेंशंस, ओके, और रिलेशनशिप आउटकम हम देखेंगे. दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. ओके, लेट्स सी देखते हैं लीब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है लीब्रा को लेके. यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो. लीब्रा कलेक्टिव्स के माइंड में जो भी पर्सन है, लीब्रा कलेक्टिव्स के माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन के करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है लीब्रा को लेके. लेट्स सी लीब्रा, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन के करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है. लेट्स सी लीब्रा, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके. ओके, देयर इज कर्मा एंड विद द 3 of Wands and with the Queen of Pentacles. Okay, 4 of Pentacles and 2 of Swords. जिस भी पर्सन से लीब्रा आप डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये पर्सन आपके माइंड में है, एग्जैक्टली इस पर्सन को इंटेंशंस को लेके डाउट है आपकी, ठीक है. यू आर डाउटिंग ऑन दिस पर्सन इंटेंशंस, और ये पर्सन भी अभी करंटली आप पे डाउट करते हुए दिख रहे हैं, या फिर एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं समझ पा रहे कि क्या आपके साथ एक स्टेबिलिटी टर्न आउट हो पाएगी इन द फ्यूचर, क्या चीज़ें जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से चीज़ें सिचुएशन बन पाएगी. दिस इज देयर एक्चुअल इंटेंशंस फॉर यू, ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस रिलेशनशिप को लेके. इवन इफ यू आर नॉट इवन इफ यू आर मैरिड ऑल्सो टू दिस पर्सन, चांसेस है कि इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि आगे आप दोनों का कनेक्शन कैसा जाने वाला है. और कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड नहीं हो, तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर डाउटिंग ऑन दिस कनेक्शन, बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि कुछ सिचुएशंस यहाँ पे ये सर्व नहीं कर पाएंगे, कुछ चॉइसेस हैं जिस वजह से यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है. सो यू आर डीलिंग विद समवन जिसको क्लैरिटी नहीं है बेसिकली कि आगे जाके सिचुएशन में क्या करना है, किस तरीके से चीज़ों को वर्कआउट करना है, कैसे चीज़ें बदल सकती हैं, ऐसे मुझे लगता है. सो यू आर डीलिंग विद समवन जिस पर्सन को एग्जैक्टली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सिचुएशंस को भी देखना है. बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है इस कनेक्शन में, बट स्टिल दे वांट ए लॉन्ग टर्म कनेक्शन विद यू, स्टिल दे वांट स्टेबिलिटी विद यू, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है. नाउ लेट्स सी मोर इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन लीब्रा. Yes, exactly. Star card, 10 of Swords and with this Magician. मुझे लगता है कि अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है इस कनेक्शन में, इफ थिंग्स आर ब्लॉक्ड, या फिर कोई भी स्टैग्नेंसी है, कोई भी ब्लॉकेज है, कोई भी आर्गुमेंटेटिव एनर्जी है जहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स ये कनेक्शन प्रेजेंट कर रहा है, मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली उस सिचुएशन को लेके वर्कआउट करना चाहते हैं, सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, सिचुएशन को एक बेटर वे में लाना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है. सो यू आर डीलिंग विद समवन जिसको सिचुएशन बदलनी है, इवेंट्स को टर्न करना है और सिचुएशन को फेवर में लाना है, ठीक है. ऐसा लग रहा है आप दोनों के कनेक्शन के लिए. यू आर डीलिंग विद समवन जिसको सिचुएशन आपके साथ बदलनी है, बट यहाँ पे ऐसा लगता है कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, कुछ इंटरनल है. इवन अगर आप मैरिड भी हो तब भी मुझे लगता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंस इस कनेक्शन में दिख रहे हैं. एंड जो लोग मैरिड नहीं है, बेसिकली सिचुएशनशिप में है, रिलेशनशिप में, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स मुझे करंटली दिख रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है. नाउ लेट्स सी इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लीब्रा आपको लेके. लीब्रा, लेट्स सी करंट ट्रू फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन. जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके. लेट्स सी जिस भी पर्सन के से आप डील कर रहे हैं, आई जस्ट फील लाइक कि दे वांट टू कम्युनिकेट, ठीक है. ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं. व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूनिवर्स. हाई प्रीस्टेस इज ऑल अबाउट, जहाँ पे हाई प्रीस्टेस ऑल अबाउट, जहाँ पे इस पर्सन ने कुछ चीज़ हाइड करके आपसे, ठीक है, और दे आर बीइंग मिस्टीरियस इन द सिचुएशन. तो ये उन चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं जहाँ पे इस पर्सन को सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है. या फिर इस पर्सन ने बहुत लंबे समय तक कुछ चीज़ों को होल्ड करके रखा, बिकॉज 2 of Swords इज ऑल अबाउट, जहाँ पे कोई पर्सन कंफ्यूजन में है, दे डोंट हैव क्लैरिटी अबाउट द सिचुएशन, और उस पर्सन को ये नहीं पता है कि सिचुएशन को चेंज कैसे करा जा सकता है, हैंडल कैसे करा जा सकता है, ठीक है. तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, दे गेटिंग अ शिफ्ट, और अनएक्सपेक्टेडली इनको यहाँ पे लाइक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक डिवाइन कॉल इस पर्सन को आते हुए दिख रहा है. यूनिवर्सल कॉल इज देयर, ठीक है. टावर इज ऑल अबाउट यूनिवर्सल कॉल, लाइक यू नीड टू मेक अ डिसीजन, और डिसीजन नहीं तो यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ बोली जा रही है कि यहाँ पे सिचुएशन को बहुत हद तक बदलने की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है.
बिकॉज जो भी चीजें चल रही हैं वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज ऑल अबाउट स्लो एनर्जीज। तो यूनिवर्स कह रहा है कि यहाँ पे आपका कार्मिक साइकिल आपके पर्सन के साथ क्लोज होते हुए दिख रहा है, एंड दैट इज योर पर्सन इज रियलाइजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आने वाली है, ठीक है। और माइट बी योर पर्सन इज फीलिंग कि यहाँ पे कुछ एंडिंग का फेज आ रहा है, कुछ चीजें एंड होने वाली है, कुछ चीजें बदलने वाली है इस कनेक्शन में, या कुछ चीजें बदल सकती हैं। सो दे आर गेटिंग इनटू अ रियलाइजेशन कि यार शायद चीजें नहीं बनेंगी, वर्कआउट नहीं होंगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके की इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। सो हो सकता है कि डिसेप्शन जो भी आप दोनों के बीच में था, इस पर्सन को लगता है कि उस चीज से कोई रिजल्ट नहीं आया विद द मून कार्ड, लाइक हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, ठीक है। सो येस एग्जैक्टली मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या फिर अगर इस पर्सन ने दूसरे सिचुएशंस को प्रायोरिटी दी, सो नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि वो चीजें स्पेशली बदलाव नहीं आया, उन चीजों में कोई चेंज नहीं आया, ऐसे इस पर्सन को लगता है, ठीक है। माइट बी यू आर लिविंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। करंटली फिजिकल इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है करंटली, ठीक है। येस एग्जैक्टली मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में दे आर प्लानिंग टू कम टूवर्ड्स यू, बट यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो इस पर्सन को ब्लॉक करें बेसिकली टू कम टूवर्ड्स यू, चांसेस ये भी मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा लिब्रा। येस किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ, व्हाट इज दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स इन अ पर्स, एक्जैक्टली सिक्स ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड, जस्टिस कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। अगर कोई भी चीज़ आपके बीच में वर्कआउट नहीं हो रही थी, सो आई सी दिस पर्सन इज डेफिनेटली रियलाइजिंग कि यहाँ पे कुछ एक्शन की जरूरत है, कुछ चीज़ों में चेंज की जरूरत है। सो फोर ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट अटैचमेंट टूवर्ड्स अदर सिचुएशन, ठीक है। तो हो सकता है कि जो भी इस पर्सन को अटैचमेंट है इन द सिचुएशन कुछ चीज़ों से, उसको ये पर्सन रिलीज करते हुए दिख रहे हैं इन द फ्यूचर, मुझे लगता है अटैचमेंट को रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन अ ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, ठीक है। डेथ बात करता है हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी, ठीक है। अभी के हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली दे आर गेटिंग इनटू अ लाइट, या फिर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की एनर्जी में आएगा जहाँ पे दे आर गेटिंग अ लाइट इन द सिचुएशन कि यार मुझे करना क्या है, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है दे आर रिलीजिंग द स्नीकी एनर्जी, जो भी इस कनेक्शन में स्नीकी एनर्जी थी, जो भी चीजें वर्कआउट नहीं हो रही थी, दिस पर्सन इज एंडिंग दैट स्नीकी एनर्जी, ओके। और यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्ट मुझे लाते हुए दिख रहे हैं। तो आने वाले टाइम पीरियड में आपके पर्सन की एनर्जी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सो यू कैन टाइप 1515 फॉर द डिवाइन इंटरवेंशन, या फिर आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे 555 फॉर द पॉजिटिव चेंज इन योर पर्सन एनर्जी, ठीक है। ये मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट भी है, टावर की एनर्जी भी है। सो आई एम रेडी टू रिसीव समथिंग बेटर इन माई लव लाइफ, ये भी आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ओके नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द वट एवर कम्स आउट, और यू कैन से व्हाट डू यू नीड टू नो, ओके। देखते हैं व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर लव एंड करियर लिब्रा इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। लेट्स सी लव लाइफ को लेकर आपको क्या जानने की जरूरत है। व्हाट डू यू नीड टू नो लिब्रा इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, व्हाट डू यू नीड टू नो लिब्रा इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। लेट्स सी what do you need to know Libra in terms of your love life, what do you need to know Libra, Ace of Pentacles, Nine of Swords, what do you need to know Libra in terms of your love life, what is that Ace of Pentacles and Nine of Swords, Ace of Swords, ओके लिब्रा, यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। ओके मैं एक चीज आपको बता देती हूँ यहाँ पे लिब्रा जो मुझे दिख रहा है आपके लिए, बड़े सारे एस ऑफ पेंटिकल्स। इस समय पे कुछ ब्लॉकेजेस मुझे आपकी लव लाइफ में फिलहाल दिख रहे हैं, ठीक है। एज ऑफ नाउ करंट एनर्जी रिप्रेजेंट करिए हाई प्रीस्टेस, स्टार कार्ड एंड विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। जिस भी कनेक्शन में आप है उसमें कुछ चीजें आपको पता नहीं है, या तो
या फिर हो सकता है कि कुछ चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं बट यू कांट चेंज द सिचुएशन एज ऑफ नाउ। तो जो भी ब्लॉकेज स्पेशली आपके कनेक्शन में आ रहा था, आपकी लव लाइफ में आ रहा था, कोई भी कार्मिक फेज था, वो कार्मिक फेज का एंडिंग मुझे इसी मंथ में, इन द मंथ ऑफ सितंबर दिख रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट पॉजिटिव शिफ्ट्स। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं 10-10 की एनर्जी फॉर कार्मिक कंप्लीशन, बिकॉज आई सी एंड कार्मिक साइकिल इज एंडिंग इन योर लव लाइफ, ठीक है। और अनदर एनर्जी की बात करूं वो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिख रही है वो सिंपल ये दिख रहा है कि आप ना किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज्यादा थक गए हो करंट एनर्जी में, आप इस कनेक्शन के लिए बहुत ज्यादा थक गए हो, वेटिंग एनर्जी में हो, या फिर चीजें चल भी रही तो बहुत ज्यादा बेटर आप दोनों के कनेक्शन में नहीं चल रही है। तो आने वाले टाइम पीरियड में मुझे क्या लग रहा है कि बेसिकली आपको कोई क्लैरिटी आ रही है अबाउट द सिचुएशन, ठीक है। यू आर गोइंग टू रिसीव सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी इन द सिचुएशन। जो चीजें आपसे हिडन थी, एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन या फिर फ्रॉम द सिचुएशन। कोई क्लैरिटी आपके लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर मुझे जनरेट होती हुई दिख रही है। और यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग आ रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, दिस इज ऑल अबाउट लिब्रा डिसीजन मेकिंग। और यहाँ पे चांसेस हैं कि चीजें आपके फेवर में जा सकती हैं। जो भी सिचुएशन है, चांसेस है कि वो सिचुएशन आपके फेवर में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। सो एक्सपेक्ट सम पॉजिटिविटी इन योर लव लाइफ, ठीक है। आप एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ, एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ या फिर एक हार्मनी की तरफ अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। सो यू कैन एक्सपेक्ट पॉजिटिव शिफ्ट्स इन योर लव लाइफ, ठीक है। चांसेस है कि पॉजिटिव शिफ्ट्स आपकी लव लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। एक्सपेक्ट क्लैरिटी, एक्सपेक्ट डिवाइन इंटरवेंशन इन द सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा है कि एक न्यू चैप्टर की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हो। कार्मिक कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है, न्यू फेज की तरफ एंड करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। 5-5 की एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। सो यू कैन टाइप 555 फॉर द चेंज, 10-10 फॉर द कार्मिक कंप्लीशन इन योर लव लाइफ, and definitely 15-15 for the divine intervention. Okay, now let's moving on to the career portion, Libra. What do you need to know about your career life? Let's see. यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है बी इन योर स्टेबल ग्राउंड, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें आ रही है और बेसिकली वो चीज होगा भी। जब आप स्टेबल ग्राउंड पे रहोगे, स्टेबल एनर्जीज में रहोगे, तभी वही चीज आप रिसीव करोगे। सो यू नीड टू मेक अ डिसीजन दिस मंथ, ओके। यू नीड टू मेक अ डिसीजन दिस मंथ। लेट्स सी व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर करियर, Libra. What do you need to know about your career in the month of September? What do you need to know about your career in the month of September, Libra? Yes, Page of Swords, Page of Wands, okay, 10 of Wands, okay. Page of Wands, 10 of Wands. Clarify this energy, universe. Page of Wands. What is that Page of Wands? 9 of Pentacles, the 8 of Pentacles, and the Sun card. देखो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, Libra, दिस मंथ आई जस्ट टोल्ड यू ऑलरेडी कि इस महीने में जो भी अपॉर्चुनिटीज पे आप काम कर रहे थे, जिस भी आइडिया पे आप करंटली काम कर रहे हो या किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में आपको करियर में ब्लॉकेज मिल रहा है, जिस भी सिचुएशन में आपको करियर में ब्लॉकेज मिल रहा है, चांसेस है कि आपका करियर में ब्लॉकेज रिमूवल होने वाला है, ठीक है। ऐसा लगता है कि वो फेज को आप कंप्लीट करो। अगेन 10-10 फॉर द कार्मिक कंप्लीशन एंड 888 फॉर द स्टेबिलिटी। 5-5 की एनर्जी फिर से गाइस, 5-5 की एनर्जी। सो 555 इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, 888 फॉर स्टेबिलिटी एंड 10-10 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, क्योंकि 10 की एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए ब्लॉक हो रही थी, किसी सिचुएशन पे आप वर्क कर रहे थे, ऐसी एनर्जीज जो आपको डोमिनेट कर रही थी आपके करियर में, ऐसी एनर्जीज जो आपकी चीजों को वर्कआउट नहीं करने दे रही। दिस कुड बी अ बैड हैबिट, दिस कुड बी यू आर नॉट गेटिंग कंसिस्टेंट इन द सिचुएशन, या कोई चीज ऐसी, दिस कुड बी आपका बिहेवियर भी ये चीज हो सकती है, या फिर एक ऐसा एस्पेक्ट जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, एक्सपेंशन नहीं होने दे रहा था, वो एनर्जीज का एंड होते हुए मुझे दिख रहा है। व्हाट इज दैट किंग ऑफ वॉन्ड्स? किंग ऑफ वॉन्ड्स इज अ पर्सन हु इज अ मैनिपुलेटिव पर्सन बेसिकली, जो आपको डाइवर्ट करता है आपके पैथ से, ठीक है। यस, डेफिनेटली मून की एनर्जी, मैंने आपको बोला ना कुछ ऐसी एनर्जीज जहां पे आपने कुछ स्ट्रगल देखा है, वो स्ट्रगल एंड होते हुए दिख रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का मैंने क्लैरिफिकेशन करा है। सो दिस मंथ योर स्ट्रगल इज एंडिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर लाइफ ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे आपको 000 भी आप टाइप कर सकते हैं फॉर द न्यू स्टार्ट, क्योंकि न्यू स्टार्ट की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके करियर में आती हुई दिख रही है, Libra, ठीक है। लेट्स सी एनीथिंग एल्स। व्हाट डू यू नीड टू नो इन टर्म्स ऑफ योर करियर, Libra? What do you need to know in terms of your career? What do you need to know in terms of your career? Let's see. Again, King of Wands, Hangman. मैंने आपको बोला ना वो फेज आपका एंड होते हुए दिख रहा है, आप एक नए फेज में एंटर करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दोबारा है विद द वर्ल्ड कार्ड एंड हैंगमैन एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। एक नए फेज की तरफ आप एंटर करते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ एंटर करते हुए दिख रहे हो। आप उस फेज को एंड कर रहे हो जहां पे 6 की एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप उस फेज को एंड करते हुए दिख रहे हो जहां पर आप स्टक थे, आपको पता नहीं था यार कैसे सिचुएशन को बदलना है, ठीक है, हाउ टू चेंज द सिचुएशन। वो फेज एंड होते हुए दिख रहा है। यू आर ऑन द रिसीविंग मोड, सो यू नीड टू टाइप yes, I'm ready to receive something in my career, or yes, I'm ready to receive something in my career, or
येस, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आई एम गोइंग टू रिसीव समथिंग बेटर इन माई करियर, ठीक है। सो जो भी स्ट्रैटेजीज पे आप वर्क कर रहे थे, ठीक है, आई जस्ट फील लाइक कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है। व्हाट इज दैट? 10 ऑफ wands। सीधी सी बात है कि अगर आप बहुत जल्दी चाहते हैं, बहुत क्विकली गाइज, ये जो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, 7 ऑफ चैरियट की एनर्जी है, ठीक है। मैं टाइम पीरियड देख लेती हूँ आपके लिए। जो ये टाइम पीरियड है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू हैपन दिस वीक, ठीक है। इस हफ्ते सितंबर मंथ की या अपकमिंग नेक्स्ट वीक के अंदर आपको देखोगे कि चीजें आपकी बहुत हद तक बदलने वाली है। सो दिस मंथ, ठीक है, सितंबर के 2 हफ्तों के अंदर आपका करियर ड्रास्टिकली चेंज होगा, ठीक है। क्लैरिफाई दिस एनर्जी इन वर्ड्स, ठीक है। एम्परर की एनर्जी है एंड विद द 7 ऑफ कप्स। यस, ड्रास्टिकली योर करियर इज गोइंग टू चेंज। कोई भी ब्लॉकेज आ रहा था, कोई भी सिचुएशन थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, डेब्ट्स पूरे नहीं हो रहे थे, फाइनेंशियल सिचुएशन का प्रॉब्लम था, वो चीज मुझे ओवरकम होते हुए दिख रहा है दिस मंथ, ठीक है। एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 2 वीक्स, ठीक है। नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर ही होगा ये चीज स्टार्ट। मैंने आपको बोला ना, कोई ग्रोथ एक्सपेंशन आप चाहते थे, ग्रोथ रुकी हुई थी, चीजें रुकी हुई थी और आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो चीज विश फुलफिलमेंट इज कमिंग योर विद दिस मंथ, ठीक है लिब्रा। इस महीने आपको डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट मुझे आता हुआ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड। सो एक्सपेक्ट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन योर करियर, ठीक है। एक्सपेंशन आते हुए मुझे दिख रहा है। सो यू कैन टाइप आई एम रेडी टू रिसीव एक्सपेंशन इन माई करियर। ग्रेट एनर्जीज, ब्यूटिफुल, ओके, ब्यूटिफुल एनर्जीज। So claim this energy and thank you very much for watching this reading, guys. I hope you love this reading. Hit the like button and subscribe, guys. Thank you very much, guys. Bye.